आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के रहने वाले AIMIM ने डॉक्टर TP सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि डॉक्टर TP सिंह को SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर TP सिंह ने संभल हिंसा को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे हैं। बोले कि मुसलमान में भाजपा दहशत फैला रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर TP सिंह राजनीति में एक अहम पहचान रखते हैं, जिन्होंने बीते समय आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों को अपनी सेवाएं दी है। उसी को देखते हुए AIMIM ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर TP सिंह को उत्तर प्रदेश SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर डॉक्टर TP सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। और जैसे ही वह लखनऊ से अपने घर हसनपुर पहुंचे तो घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बता दें कि वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा दलित और मुसलमानों में दहशत फैला रही है। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और किस तरीके से पार्टी के लिए वर्क करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बड़ी उम्मीदें मेरे से की हैं। मैं पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि दलितों मुसलमानों को पार्टी से जोड़कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर हमारी कोशिश होगी कि हम प्रदेश की और देश की सत्ता तक मजलिस को लेकर आए। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, काफ़ी जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जो मस्जिदों के नीचे जो है मंदिरों को खोजा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है, क्या चल रहा है देश में? ये सरकार तानाशाही रवैये पे काम कर रही है। सरकार पूरी तरह से अधिग्रहण कर रही है, संपत्ति का भी, धार्मिक मूल्यों का भी, संवैधानिक आजादी का भी, धार्मिक आजादी का भी। सरकार किसी भी स्तर पर इस देश के मजलूम दलितों मुसलमानों को उनकी आजादी से महरूम कर देना चाहती है। जिस तरीके से अभी संभल में भी हिंसा हुई है, काफी नुकसान वहां पर हुआ, आप किस नजर से देखते हैं आप उसे? संभल में अगर हिंसा हो रही है, सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है और हिंसा हो रही है बराबर। कौन कर रहा है हिंसा? कौन करवा रहा है हिंसा? गोली चलवाने का आदेश दे कौन रहा है? कौन लोग मर रहे हैं इसमें? कल पुलिस प्रशासन ने फोर्स के साथ 20 घरों की, 200 घरों की तलाशी ली है। बुलडोजर चलाया गया है। क्या तलाश रहे हैं उसमें? कैसी दहशत फैलाई जा रही है देश में? मुसलमानों के साथ किस तरह की ये साजिश सरकार करना चाहती है? मुसलमानों को दोहरा नागरिकता साबित करने की कोशिश सरकार कर रही है। ये सरकार के मंसूबे दलितों मुसलमानों के पूरी तरह से खिलाफ हैं। आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपका सबसे पहला विजन क्या होगा क्षेत्र के लिए? देखिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश की आजादी से लेकर आजादी के बाद पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और सरकारों को बनाने में देश के मुसलमानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो हम ये चाहते हैं कि मजलिस से जुड़कर दलित समाज की बड़ी आबादी मजलिस को मजबूत करे और इसे सत्ता तक लेकर आए। अभी 2027 का चुनाव भी आने की कगार पर है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाएगा और ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जैसे अभी पिछला अगर बात की जाए, जो पिछला परिणाम आया है, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। बीजेपी उस चीज़ को मान भी रही है, लेकिन आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो मुझे नहीं लगता कि कितना अच्छा रहा है। देखिए, पार्टी का प्रदर्शन कई बार दलित और मुस्लिम इस सोच के साथ काम करता है कि उसे भाजपा को हराना है। और 2014 से लेकर आज तक किसी भी स्तर पर मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद भाजपा को हराने में नाकाम सिद्ध हुई है। वो इसलिए सिद्ध हुई है चूंकि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे लगातार भरोसा कर रही है। जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी को पहचान कर अपने झंडे और डंडे के नीचे आ गई, मैं समझता हूं कि इस देश की भाजपा की सरकार समूल नाश उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।